नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए जो नया वीडियो लेकर आया हूं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। इसके पहले जो मेरी क्लास आई थी, जो वीडियो आई थी, आपको मिली थी, वो कर्मधारय समास पर थी। तो आज हम समास के अगली कड़ी में बहुब्रीहि समास की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैं इस क्लास में, आपके जो आज की क्लास होने वाली है, इसमें बहुब्रीहि समास के बेहतरीन उदाहरण लेकर आया हूँ और उसकी परिभाषा, उसको कैसे पहचानेंगे, हम कैसे उसकी पहचान करेंगे और क्या उसका हम जब वो करते हैं समास विग्रह जब करेंगे तो किस तरह से करेंगे, किस तरह से पहचानेंगे। क्योंकि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में दोनों में उदाहरण में होता है कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन सा कर्मधारय होगा और कौन सा बहुब्रीहि होगा, इसकी बिल्कुल एकदम पहचान आपको मैं आज बताने वाला हूँ। क्लास स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको बहुब्रीहि समास खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाए और परीक्षा में आप बिल्कुल से इसको क्रैक करके आ जाएं, कहीं से भी कोई गलत ना हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बहुब्रीहि समास। हाँ, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं बहुब्रीहि समास। जो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक। देख लीजिएगा, ये लेटर्स आपको अच्छी तरह पूरे सही दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? अब हम सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति की बात करते हैं कि बहुब्रीहि समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई, क्या इसका अर्थ है। व्युत्पत्ति, बहुब्रीहि समास की व्युत्पत्ति क्या है? बहु और ब्रीहि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये बहु शब्द है, बहु, और दूसरा क्या है? ब्रीहि। ब्रीहि शब्द है। बहु का अर्थ होता है बहुत से अर्थ वाला। क्या होता है? बहुत सा अर्थ वाला, जो अधिक अर्थ, अनेक अर्थ दे। बहुत अर्थ वाला, बहुत से अर्थ वाला, बहुत से अर्थ वाला, ठीक। एक इसका अर्थ होगा। और ब्रीहि का अर्थ हो गया निषेध करने वाला। क्या है? निषेध करने वाला, निषेध करने वाला। इसका दो अर्थ यहाँ पर, बहु का अर्थ हो गया बहुत सा अर्थ वाला और ये हो गया क्या? निषेध करने वाला। तो इस तरह से दोनों शब्दों को जब हम मिला देते हैं तो उनका क्या बनता है? इन दोनों का जो अर्थ बन गया बहुत से अर्थ का निषेध करने वाला। क्या हो जाएगा? बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला। बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला जो हो गया वो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। निषेध करने वाला, निषेध का अर्थ हो गया मना करने वाला, उसको एक्सेप्ट ना करने वाला, ठीक है। तो बहुत से अर्थों का निषेध करने वाला जो शब्द होगा वो होगा क्या? बहुब्रीहि समास। हम यहाँ पर एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देके ले लेते हैं, क्या? हलधर। हमने एक उदाहरण ले लिया, हलधर, ठीक है। अब हलधर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या क्या होता है? एक तो देखिए पहले क्या होता है? किसान होता है, जिसने हल को धारण किया हुआ है, ठीक है। किसान भी हो जाएगा, बैल भी इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर भी क्या है? हल को धारण किए हुए है, ठीक है। लेकिन जब ये समास की बात हम करते हैं तो समास इसमें कौन सा आता है? एक विशेष अर्थ में ये रूढ़ हो गया है, इनका अर्थ नहीं लिया जाता है। क्या अर्थ लिया जाता है? इसमें जो अर्थ लिया जाता है, इसका जो अर्थ लिया जाता है वो क्या है? बलराम अर्थ लिया जाता है, ठीक है। कौन है ये? कृष्ण के बड़े भाई जो हैं, अग्रज हैं, वो क्या है? बलराम जी। ताऊ जी जो नुदाऊ जी कहा जाता है, ठीक है। तो वो अर्थ लिया जाता है। हलधर शब्द जैसे ही हमने कहा, तुरंत हमारे दिमाग में जो माइंड मैपिंग बनती है, जो एक पिक्चर जनरेट होती है, एक इमेजिन आती है, वो क्या है? बलराम जी की आ जाती है। तो इसलिए ये जो हलधर शब्द है वो क्या है? बलराम के लिए उस अर्थ में वो रूढ़ हो गया, फिक्स हो गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम और अर्थ लें, ठीक है, तो उसमें जो दोनों पद हैं उनका अर्थ वो ना देकर अलग अर्थ देता है। तो यहां पर देखिए हलधर का जो प्रचलित अर्थ था वो इसने नहीं लिया। क्या लिया? बलराम शब्द जो है इसने अर्थ लिया है। तो इस तरह से ये जो शब्द हो गया बहुब्रीहि, उसका अर्थ हो गया, यानी ये इन शब्दों का क्या है? निषेध करके एक अलग अर्थ ले रहा है, ठीक है। अब हम देखिए आगे बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा इसकी कैसी है? बहुब्रीहि समास की परिभाषा हम बात करते हैं, क्या है परिभाषा? परिभाषा वह समास जिसका कोई पद प्रधान ना हो, वह समास जिसका कोई पद प्रधान न हो, जिसका कोई पद प्रधान न हो, अर्थात क्या इसका अर्थ है? अर्थात दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, तब वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ये रही इसकी परिभाषा। अब देखिए कि वह समास जिसका कोई पद प्रधान न हो। एक आपको भेद हमने समास का बताया था, क्या? पदों की प्रधानता के आधार पर। तो बहुब्रीहि समास ऐसा पद है जिसमें कि कोई पद प्रधान नहीं, यानी दो पद होते हैं, दोनों प्रधान नहीं है, ठीक है, दोनों अप्रधान है। लेकिन होता क्या है, कौन सा प्रधान है? दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर, यानी जो तीसरा पद कोई एक बन रहा है उसकी तरफ संकेत करते हैं और वो पद प्रधान होता है, तब वहां पर हम कहते हैं क्या कि यहां पर बहुब्रीहि समास है। अब हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको, देखिएगा क्या है उदाहरण इसका। उदाहरण हमने एक उदाहरण लिया है नीलकंठ, ठीक है, ये क्या है, किसका उदाहरण है? अब व्याख्या जब हम इसकी करते हैं, इसका अर्थ विस्तार करते हैं, कलयुगियों की समास विग्रह जब करते हैं तो कैसे करते हैं, तब उसका अर्थ निकलता है। अब यहां पर यह है नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात बात आ गई तो अर्थात में आ गया ध्यान हमें किसका कि ये शिव जी हैं जिनका अर्थ हो गया क्या? नीलकंठ। उनका नीला है कंठ जिसका, इनका कंठ नीला क्यों हो गया था? ये आपको मालूम है कि इन्होंने जब समुद्र मंथन के समय विष निकला था उसको इन्होंने पी लिया था और अंदर नहीं जाने दिया, केवल गले तक ही रह गई, उस वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया, तो इसलिए उनको नाम पड़ गया क्या? उनका नीलकंठ। तो यहां पर हम देख रहे हैं नील शब्द का अर्थ हो गया नीला, कंठ का अर्थ हो गया क्या? गला, नीला गला, बिल्कुल नहीं वो अर्थ हुआ, लेकिन तीसरे पद की ओर संकेत हुआ और वो हो गया क्या? अर्थ हो गया यहां पर शिव जी, यानी शिव जी का अर्थ जो है नीलकंठ, यहां पर आ गया शिव जी, ठीक है। तो ये इसी तरह से जो है आपका हो गया क्या? पीतांबर नाम है, पीतांबर शब्द है, पीतांबर, ठीक। इसका जब हम समास विग्रह करते हैं, अंबर का अर्थ यहां पर दो चीजें हैं, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात यानी पीले वस्त्र वाले कौन से देवता हैं? वो हैं कौन? विष्णु जी हैं। तो हमें यहाँ पर इनका स्मरण आता है कि ये पीले वस्त्र वाले देवता जो कौन हैं? वो हैं विष्णु जी हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? पीतांबर कहते हैं, पीला वस्त्र इन्होंने धारण किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्या परिभाषा और इसके उदाहरण से कि किस तरह से तीसरा पद यहां पर प्रधान हो रहा है। अब इसके पहले आपने जो कर्मधारय समास पढ़ा था उसमें भी आता है, लेकिन उसके और इसमें अंतर क्या है अब हम इसको आगे बताने वाले हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे देख रहे हैं कि इसकी हम जो समास विग्रह करते हैं इस समास का, वो किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर दो बातें और आपको हम नोट करा दे रहे हैं। परिभाषा के नीचे आप लिख लीजिएगा, इसमें क्या है विशेष तथ्य इसका जो है, बहुब्रीहि समास की व्याख्या करते समय, विग्रह करते समय, बहुब्रीहि समास का विग्रह करते समय, विग्रह करते समय क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है जिनका या है जिसका। क्या प्रयोग करते हैं, है जिसका, है जिसका। अर्थात, इसके बाद अर्थात वो आ जाता है, तो हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, है जिसका का। ठीक। और दूसरी एक बात आपको पहचान बता दे रहे हैं कि जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं, सभी योग रूढ़ शब्द, सभी योग ऋण शब्द, सभी योग ऋण शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं। सभी योग ऋण शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। भैया अब ये योग रूढ़ क्या हो गया, होते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, क्या है योग रूढ़ शब्द क्या है। सभी योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं। बिल्कुल आसान है, तुरंत मैं आपको समझा दे रहा हूं कि योग रूढ़ क्या होता है। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और एक निश्चित अर्थ में फिक्स हो जाते हैं, उनको योग ऋण कहते हैं। किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है, देखिए यहाँ पर तीन तरह से योग ऋण शब्दों का निर्माण होता है। एक तो तरीका है कि उपसर्ग और उसमें कोई शब्द जुड़ जाए, उपसर्ग में शब्द जुड़ गया। फिर इसके बाद है शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ गया, शब्द के बाद में प्रत्यय जुड़ता है और उपसर्ग जो है क्या शब्द के पहले जुड़ता है। फिर इसी तरह से शब्द और शब्द जुड़ जाए, शब्द और शब्द जुड़ जाए। ये तीन तरीके से योग ऋण शब्द जो है बनेगा। तो अब इनसे यानी इनसे जुड़ने के बाद जो है एक विशेष अर्थ निकले, अन्य अर्थ निकले जो दोनों शब्दों का निकल रहा है। अभी देखिए जैसे एक शब्द यहाँ पर हमने बना लिया, क्या ले लिया, जल, और इसमें हमने जोड़ दिया ज। ठीक, अब क्या बन गया, जलज। ठीक, ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। अभी आगे और उदाहरण इसके हम देंगे, उत्पन्न होना। ठीक है, तो जल में जो उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो वह क्या है, जलज है। ठीक, लेकिन अब ये जो शाब्दिक अर्थ इसका होगा कि जल में उत्पन्न होने वाला, तो वो बहुत सी चीजें हैं जो जल में उत्पन्न हो रही हैं। जल में उत्पन्न होने वाली चीजें जैसे कौन कौन सी, देखिए मछली है, मछली है आपकी। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका क्या है, वो शैवाल भी होती है, जल में है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इनको सबको जलज नहीं कहते हैं। ये जलज केवल किसके अर्थ में फिक्स हो गया है, वो है कमल। कमल के अर्थ में ही जो है जलज, जब भी जलज की बात की जाएगी उसका अर्थ कमल ही ग्रहण किया जाता है। भले ये दो अर्थ दे रहे हैं कि जल में ये भी उत्पन्न है, ये भी उत्पन्न है, लेकिन ये दोनों अर्थ नहीं निकल के आ रहे हैं। कौन सा अर्थ निकल के आ रहा है, तीसरा अर्थ, यानी तीसरा पद प्रधान है। जो प्रधान है हम वही अर्थ ग्रहण करेंगे और ये कमल वाला अर्थ प्रधान है, इसलिए जलज का अर्थ जो है हम कमल ही ग्रहण करते हैं। ठीक, अब आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अब यहां फिर से देख लीजिए कि बहुब्रीहि समास का विग्रह करते समय है जिसका, यह शब्द जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहचान के लिए है, एक की वर्ड है, इसको कह लीजिए कि वो है जो कि सभी में आपको विग्रह करेंगे समास का तो उसमें ये मिलेगा, कुछ में थोड़ा अलग भी मिलेगा आपको, लेकिन ये की वर्ड है, ज्यादातर आपको यही मिलेगा। फिर इसके बाद सभी योग ऋण शब्द, ये तो बिल्कुल एकदम पक्की पहचान है समास की कि अगर आपको योग ऋण शब्द आया है तो वो सभी बहुब्रीहि समास ही होगा। ठीक है, और इस व्यवस्था में यानी अगर इस तरह किसी शब्द का निर्माण हो रहा है और अगर वो योग ऋण नहीं है तो वो बहुब्रीहि समास नहीं होगा। ऐसा मत कहिएगा कि सर इस तरह से जुड़े हुए सभी शब्द जो है क्या हो गए, बहुब्रीहि समास हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह से बना हुआ शब्द जो बन रहा है और उसमें जब वो अन्य अर्थ दे, तीसरा अर्थ दे, ठीक है, इन दोनों का अर्थ जो है वो ना निकल के एक तीसरा अर्थ निकल के आएगा, तब वो क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम और आगे उदाहरण की बात करने वाले हैं।
ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम अन्य उदाहरणों की बात करते हैं कि किसमें किसमें जो है बहुब्रीहि समास होगा। तो आपको यहाँ पर काफी उदाहरण मिलने वाले हैं। एक मैं अलग तरीका आपको लिखवा दे रहा हूं कि किन किन शब्दों में बहुब्रीहि समास आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक कैटेगरी इसकी निर्धारित कर दे रहे हैं। क्या है? जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, अंत में क्या जुड़े? पाड़ी जुड़े शब्द। पाड़ी, पाड़ी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में पाड़ी शब्द जुड़ता है, पाड़ी जुड़ता है। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में पाड़ी जुड़ता है, पाड़ी जुड़ता है, पाड़ी जुड़ता है, वो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अब हम उदाहरण से देख ले रहे हैं। देखिए क्या है, जैसे वीणा पाणी, पहला उदाहरण आपको हम ले रहे हैं इसमें, वीणा पाणी, वीणा पाणी। ठीक है, हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बन रहा है? वीणा है पाणी में जिसके, वो कौन है? वीणा है पाणी, वीणा है, वीणा है पाणी में जिसके, वीणा है पाणी में जिसके। पाणी शब्द यहाँ क्या है? हाथ शब्द है। पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। तो यहाँ पर हम पहले लिख दें आपको कि पाणी का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर हाथ अर्थ आप यहाँ पर ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो वीणा है पाणी में जिसके। अब कौन हो गया? अर्थात, अर्थात कौन हो गया? अर्थात सरस्वती, सरस्वती। ठीक, सरस्वती देवी हो गई। क्या हो गई? ये वीणा पाणी। ठीक है, इसी तरह से अब आपने कह दिया क्या? गदा पाणी, गदा पाणी। गदा है पाणी में जिसके, कौन है वो? गदा पाणी, गदा है पाणी में जिसके, पाणी में जिसके, जिसके। अर्थात हनुमान जी, अर्थात हनुमान जी के हाथ में गदा है, अर्थात हनुमान। ठीक, तो यहां पर देखिए ये ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति हाथ में गदा ले ले और वो कहे कि भैया मैं भी गदा पाणी हूं। बिल्कुल नहीं, वो क्या होगा? यह सिर्फ किसके अर्थ में? हनुमान जी के अर्थ में ही वो क्या है? फिक्स हो गया है। हर कोई गदा लेके और हनुमान जी नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया गदा पाणी। इनके लिए ये अर्थ रूढ़ हो गया है, फिक्स हो गया, इसलिए ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। तीसरा अर्थ दे रहा है गदा लेने वाला, तो कोई भी ले सकता है लेकिन वो नहीं होगा, ये होगा अर्थात हनुमान जी होंगे, ये होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इसी तरह से क्या है आपका? शूलपाणी, शूलपाणी। ठीक, शूल, त्रिशूल किसके हाथ में है? कौन है? शिव जी हैं। ठीक है, शिव है। फिर इसके बाद क्या है? वज्रपाणी, वज्रपाणी। कौन है? वज्र, वज्र इंद्र जी। ठीक है, इंद्र हैं। तो ये जो है आप इसका सीधा हम लिख रहे हैं, सबका हम व्याख्या नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर पूरा। ठीक है, विग्रह नहीं, आप ये लिख लीजिए क्या है? वीणा पाणी, गदा पाणी, शूल पाणी, वज्र पाणी। कौन है? ये हम आप नाम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर आगे और इस तरह का उदाहरण आपको बता रहे हैं। हाँ ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर एक और उदाहरण यहाँ पर आता है। गदा पाणी कौन है? हनुमान जी, और यहाँ पर विष्णु जी भी गदा पाणी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों उदाहरण उनके लिए मान्य हो जाता है। कौन है? हनुमान जी भी और विष्णु जी भी। ठीक है, शिव है, यहाँ पर इंद्र हो गए। इसी तरह से अब हम दूसरे उदाहरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। वेद पाणी शब्द भी है। वेद पाणी कौन है? ब्रह्मा जी है। ठीक है,
अब इसके बाद आ गया एक और है अगला, किसमें जो है आपको मिलेगा बहुब्रीहि समास, ये है नीलांबर शब्द को छोड़कर, नीलांबर, नीलांबर शब्द को छोड़कर, नीलांबर शब्द को छोड़कर जिस शब्द में अंबर जुड़ जाए, जिस शब्द में अंबर जुड़ जाए, जिस शब्द में क्या जुड़ जाए, अंबर, अंबर जुड़ जाए, वो क्या होगा, वो भी बहुब्रीहि समास होगा। जिस शब्द में अंबर जुड़ जाए वो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, जैसे अभी हम उदाहरण ले रहे हैं क्या, रक्तांबर, रक्त धन अंबर, रक्त धन अंबर। ठीक है, अब ये बन जाएगा क्या, रक्तांबर, रक्तांबर। ठीक है, रक्तांबर किसके लिए है, दुर्गा जी के लिए। ठीक है, उनका जो वस्त्र है वो क्या है, लाल वस्त्र है, तो ये दुर्गा देवी हैं, उनके लिए क्या रक्तांबर आता है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, नीलांबर है, रक्तांबर है, फिर है बाघ धन अंबर, बाघ धन अंबर, बाघांबर। ठीक है, बाघांबर, बाघांबर, बाघ का वस्त्र, बाघांबर, बाघ का अंबर है, जिसका कौन है वो, शिव जी हैं। ठीक है, बाघ या मृगछाला वो पहनते हैं, ये शिव जी के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा, रक्तांबर, बाघांबर। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनमें क्या अंबर जुड़ जाए। और भी देखिए क्या है, पीतांबर। ठीक है, पीतांबर, पीतांबर क्या है, पीछे हमने उदाहरण बताया था, विष्णु जी के लिए पीतांबर, विष्णु। ठीक है, पीतांबर विष्णु, पीला है वस्त्र जिसका, ये किसके लिए है, विष्णु जी के लिए। तो अब ये एक आपके लिए की पॉइंट ये मिल गया कि जिसमें अंबर जुड़ जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा नीलांबर शब्द को छोड़कर इनमें जो आपको जुड़ेगा वो क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है वो। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला नियम बताते हैं। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम अगले उस पे आते हैं कि वाहन या वाहिनी शब्द जिसमें जुड़ जाए, वाहन या वाहिनी शब्द जिसमें जुड़ जाए वो भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। वाहन या वाहिनी शब्द, वाहन या वाहिनी, ये दोनों शब्द अगर जुड़े हुए हैं तो वो भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण। वाहन या वाहिनी शब्द जुड़ने पर, वाहन या वाहिनी शब्द जुड़ने पर। ठीक है, तो यहां पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसमें भी एक दो अपवाद है, उन शब्दों को छोड़कर होगा, तो हम यहां लिख दे रहे हैं किसको, बाल वाहन और रोग वाहन। ठीक है, बाल वाहन, बाल वाहन और रोगी वाहन। ठीक है, रोगी वाहन। ठीक है, इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर आपको जिसमें ये जुड़ा हुआ मिलेगा। ये थोड़ा सा अपवाद है, कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, वो उस नियम में नहीं आते, उस नियम से अलग हटकर होते हैं। तो अब यहां पर देखिए क्या है, पहला वाहन की बात कर रहे हैं तो मयूर वाहन, मयूर वाहन कौन है, मयूर किसका वाहन है, कार्तिकेय का। क्या है, कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है, शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, तो ये इनका क्या है, मयूर वाहन है। ठीक है, इसी तरह से आपका मूषक वाहन, मूषक वाहन, मूषक वाहन ये कौन है, मूषक वाहन आपके गणपति देवता है। ठीक है, गणेश जी हैं मूषक देवता, गणेश। ठीक है, मयूर वाहन कार्तिकेय और मूषक वाहन गणेश जी हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है, सिंह वाहिनी, वाहिनी शब्द भी जुड़ा हुआ है, सिंह वाहिनी। सिंह वाहिनी किसके कहा जाता है, ये कौन है, ये हैं दुर्गा जी हैं,
सिंह वाहिनी। यहाँ इनके दोनों बच्चे हैं और ये पार्वती जी या दुर्गा जी, इनको कहा जाता है सिंह वाहिनी। ठीक है, तो ये शब्द वाहन या वाहिनी जुड़ने पर क्या बनेगा? बहुब्रीहि समास। मयूर वाहन हो गया, मूषक वाहन हो गया, सिंह वाहिनी। इसी तरह से उलूक वाहिनी भी होता है। उलूक, उलूक वाहन भी कह लीजिए, उलूक वाहिनी क्या है? उलूक वाहन कौन है? लक्ष्मी जी की सवारी है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी हैं, धन की देवी हैं लक्ष्मी जी, ये क्या है? उलूक वाहन है। तो ये शब्द जो है वो क्या है? आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। नोट डाउन करिए, फिर हम अगले उदाहरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए जो है जिस शब्द के अंत में क्या होगा? नयन या नेत्र शब्द जुड़ जाए, नयन, नेत्र या अक्ष जुड़ जाए, वो शब्द भी क्या होंगे? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो में बहुत सारे उदाहरण मैं बताने वाला हूं, वीडियो स्किप मत करें, पूरा उदाहरण देखें। और आपको इसमें बहुत से महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षोपयोगी हैं, परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है क्या? आन है कि नहीं? एक बार देख लीजिए, आन है? ठीक है, ठीक है, आवाज ऑन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है? बस चेक कर लिए, चेक करिए। ठीक है, रोकिए, टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा रोक लीजिए। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, इस वजह से थोड़ी सी बाधा उत्पन्न नहीं हुई, उसके लिए खेद है। फिर से हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे क्या? बहुब्रीहि समास में हम बात कर रहे थे, तीन तरह का हमने आपको नियम बता दिया था। अब क्या है कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या जुड़े? नयन, हम इसको थोड़ा सा रेड से कर दे रहे हैं ताकि आपके लिए हाईलाइट रहे। जिन शब्दों के अंत में नयन, नेत्र, अच्छी, ये देखिए पर्यायवाची ही है शब्द। ठीक है, ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए तो वो क्या होगा? जिन शब्दों के अंत में नयन, नेत्र, अक्षी जुड़ते हैं या जुड़ता है, जुड़ता है, वह क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अब आप देखिए यहां पर क्या है? त्रिनेत्र शब्द है। उदाहरण हम ले रहे हैं क्या? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? शिव जी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, त्रिनेत्र क्या हो गए? शिव हो गए। फिर इसके बाद कौन है? कमल नयन, नयन शब्द जोड़ रहे हैं हम इसमें, कमल नयन, कमल नयन, ये है विष्णु जी के लिए। कमल नयन, विष्णु, कमल है जिसका नयन, कमल है जिसके नयन, जिसके नयन क्या है? कमल है, तो वो विष्णु है। फिर इसके बाद राजीव नयन, राजीव नयन, राजीव नयन कौन है? ये है राम है। ठीक है, राजीव नयन हो गए राम। इसके बाद त्रयक्ष, 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 ये भी कौन है? ये शिव जी हैं। कैसे हैं त्रयक्ष? देखिएगा यहां पर ये जो शब्द है यहां पर, ये त्रिधन अक्ष, त्रिधन अक्षी, ये यहां पर यण संधि हो जा रही है, ये दोनों मिला के यण संधि से ये जुड़ रहा है, यण संधि हो गई इसमें। ठीक है, तो ये जुड़ के यहां पर बना दिया क्या? त्रयक्ष। तो जिसमें भी अक्ष शब्द जुड़ेगा वो यह में बदल जाता है, छोटी की मात्रा यहाँ पर हट जाती है, तो ये इसके लिए आ गया है। ठीक है, त्रिनेत्र, फिर ये हो गया राजीव नयन, कमल नयन, और ये हो गया त्रयक्ष किसके लिए? विष्णु। इसी तरह से और है एकाक्ष, एकाक्ष, एकाक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है किसके लिए है? शुक्राचार्य के लिए, शुक्राचार्य। ठीक है, और ये एकाक्ष पर्यायवाची कौवा का भी होता है। ठीक है, तो यहां पर ये आप जो रूढ़ हो गया है अर्थ, वो शुक्राचार्य के लिए है, कौवा भी इसका पर्यायवाची होता है एकाक्ष का। ठीक है, अब इसके बाद सहस्राक्ष, सहस्राक्ष,
हजार हैं आंखें जिसकी, सहस्त्र का मतलब क्या है, हजार, 1000, हजार हैं आंखें जिसकी, इसका हम वो लिख दे रहे हैं, विग्रह लिख दे रहे हैं। सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, आप इस तरह लिखिए, अर्थ इसका हजार होगा, सहस्त्र, सहस्त्र है आंखें जिसकी, आंखें जिसकी या जिनकी, आप ऐसे कह लीजिए, जिसकी। तो कौन हो गए ये कौन है, विष्णु जी हैं, सहस्राक्ष, इनको कहा जाता है, विष्णु जी को सहस्राक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो आपके लिए, शिव जी हो गए कमल नयन, राजीव नयन राम को कहा जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग आपको मैं बता दे रहा हूं ताकि बढ़िया से याद हो जाए। जब समुद्र की आराधना कर रहे थे श्री राम जी, तो उस समय नील कमल, ठीक है, उसकी जरूरत थी, 108 नील कमल उनको अर्पित करना था वो पूजा को सफल करने के लिए। तो 107 मिले, उसके बाद एक नहीं मिल रहा था। बड़ी चिंता हुई कि भाई कैसे होगा। तो उसके बाद उनको अचानक ध्यान आया कि मेरी माता कौशल्या मुझे हमेशा क्या कहा करती थी, राजीव नयन कहा करती थी, यानी कि मेरे जो नयन हैं वो क्या है, राजीव नयन है, कमल हैं। ये जो राजीव शब्द किसका पर्यायवाची है, राजीव शब्द क्या है, वो कमल का पर्यायवाची है। देखिए राजीव क्या है, कमल। ठीक है, तो ये कमल नयन यहाँ विष्णु जी हैं और यहाँ पर नाम थोड़ा बदल गया है, उन्हीं के अवतार हैं। तो उनको याद आया कि मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहा करती थी, लाओ मैं एक अपनी आंख इस पर अर्पित कर देता हूं ताकि समुद्र देवता प्रसन्न हो जाएं और मुझे रास्ता दे दें उन लंका पर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उद्यत होते हैं अपनी आंख निकालने के लिए, तुरंत जो है समुद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करिए, मैं आपको रास्ता बिल्कुल बताऊंगा, दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो अपना रास्ता बता देते हैं, कहते हैं कि आप जो है अपने नाम का लिखा हुआ पत्थर उस पर लगाइए और सभी पत्थर तैरेंगे, मैं उनको डुबाऊंगा नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रसंग है इससे जो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये कहां से आया है। त्रयक्ष और त्रिनेत्र दोनों शिव जी के हैं। ठीक है, 3 आंखों वाले, 3 आंखों वाले। ठीक है, तो ये यहाँ पर यण संधि का भी बहुत बढ़िया उदाहरण है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये उदाहरण आप नोट करिए, फिर अगले हम बता रहे हैं। ठीक है, अब अगला हम उदाहरण बता रहे हैं, जिन शब्दों के अंत में धर, धरा, धी इत्यादि जुड़ जाए वो भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। जिन शब्दों के अंत में क्या जुड़ेगा, देखिए धर शब्द जुड़ जाए, धर धारण करना, धरा जुड़ जाए, ठीक है, धर धरा, और धी शब्द जुड़ जाए, ये जुड़ता है, ये शब्द जुड़ता है। ठीक है, तो वह भी क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। देख लीजिए उदाहरण कौन कौन से हैं यहाँ पर। मुरलीधर, हमारे साथ साथ लिखते चलिए, मुरलीधर कौन है भैया, मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया। ठीक है, तो ये कौन है, कृष्ण जी हैं, मुरलीधर। फिर इसी तरह वंशीधर, वंशीधर भी इन्हीं का नाम है, कृष्ण जी का। ठीक है, तो ये हो गए। फिर इसके बाद आ गया, क्या हो गया, धरा, वसुंधरा, वसुंधरा। ठीक, ये क्या है, पृथ्वी है, धरती है, वसुंधरा। ठीक है, वसुम धन धरा, ये हो जाएगा क्या, वसुम धन धरा, ये बन गया वसुंधरा। फिर इसके बाद धी शब्द आ गया, क्या है, जलधि, जल को धारण किया हुआ है जिसने, कौन, समुद्र है। जलधि शब्द किसके लिए है, समुद्र, जल को धारण किया है जिसने। धी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, धारण करना, धारण करना। तो ये जो शब्द, ये उदाहरण आपको मिले, मुरलीधर, वंशीधर, वसुंधरा, जलधि। ठीक है, ये क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगला टाइप बता रहे हैं जिसमें ज या जा शब्द जुड़ता है, वो भी क्या होता है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत उदाहरण मिलने वाले हैं।
ठीक है, अब हम अगले पर बात करते हैं। अभी इसमें आपको इसमें जुड़े हुए बहुत से उदाहरण हैं, सारे उदाहरण मैं नहीं लिखवा पा रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपका आ गया चंद्रधर है, ठीक है, गंगाधर है, ये भी इसमें आपको मिलेगा, ये भी बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। अब यहां जिन शब्दों के अंत में देखिए क्या है, ज या जा जुड़ता है, क्या है, ज या जा शब्द जुड़ता है, ज या जा शब्द जुड़ता है। ज का अर्थ क्या हो गया और जा का अर्थ क्या हो गया, ये दोनों आप, ज उत्पन्न होने वाला पुत्र और जा उत्पन्न होने वाली पुत्री है। यहां पर क्या अर्थ होगा इसका, उत्पन्न होने वाला पुत्र, ठीक, और यहां पर जा जो हो गया पुत्री के अर्थ में यहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां पुत्र के अर्थ में और यहां पर पुत्री के अर्थ में है। लेकिन अब इससे जुड़े हुए उदाहरण आप देखिए क्या है, जलज। जलज किसके लिए है, पहले ही हमने परिभाषा में बताया है, कमल के लिए है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, अभी जा की बात आ रही है, भूमिजा। भूमिजा बहुब्रीहि उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का। ये किसके लिए आता है, सीता जी के लिए आता है। भूमि से उत्पन्न हुई हैं जो, अर्थात सीता जी। ठीक है, इसके बाद शैलजा है, क्या है, शैलजा। शैलजा पर्वत से उत्पन्न हुई हैं, पर्वत की पुत्री हैं जो, कौन है वो, पार्वती जी हैं, शैलजा पार्वती। फिर है इसी तरह से कौन है, सिंधुजा। सिंधुजा, सिंधुजा, सिंधुजा कौन है, लक्ष्मी जी हैं जो कि समुद्र मंथन से निकली हुई हैं। इनको हम क्या कहा जाते हैं, सिंधुजा, या इनको हम लक्ष्मी जी कहते हैं, समुद्र मंथन से निकली हुई हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें ज या जा जुड़ता है वो सभी क्या होंगे, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, आप इसको नोट करिए। और एक दो टाइप के उदाहरण हैं जो आपको लिखवा रहे हैं, इसको नोट डाउन करिए तुरंत। ठीक है, अब हम करते हैं ईश या पति शब्द जुड़ा हुआ, ईश या पति। ठीक है, इसमें और भी तमाम उदाहरण आपको इसमें मिलेंगे इस तरह से, ईश या पति शब्द जिसमें जुड़ता है। कौन सा, जिन शब्दों के अंत में ईश या पति शब्द जुड़े, ईश या पति शब्द जुड़ता है, ईश या पति शब्द जुड़ता है, जुड़ता है, वहां पर भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, कौन है, जगदीश। जगदीश शब्द किसके लिए आता है, जगत धन ईश, कौन है, विष्णु जी हैं, जगदीश विष्णु जी। ठीक है, इसके बाद कौन है, सतीश। सतीश, सती धन ईश। ठीक है, सती के पति हैं जो, वो कौन है, शिव जी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया कौन है, लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति, ठीक है, ये हो गए कौन, विष्णु जी, ये भी हो गए, लक्ष्मी के पति हैं, विष्णु जी हो गए। ठीक है, इसके बाद कौन है, उडुपति। उडुपति, उडुपति, उड का मतलब होता है कौन, तारा। उड का अर्थ यहाँ क्या, तारा के पति हैं जो, यहाँ पे लिख लीजिए तारों के पति, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, तारों के पति हैं जो। ठीक है, हैं जो, अर्थात कौन है, अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा को हम क्या कहते हैं, उडुपति भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से क्या है, रमेश। रमेश, ठीक है, रमाधन ईश। रमाधन ईश क्या होता है, रमेश, रमाधन ईश। ठीक है, ये क्या है, रमा किसको कहा गया है, रमा लक्ष्मी जी को कहा गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, कौन है, लक्ष्मी जी के पति कौन है, रमेश, विष्णु जी हैं। ठीक है, विष्णु जी। तो ये आपको ईश या पति जिसमें जुड़ा हो शब्द हो, उसमें तीसरे अर्थ का जो बोध होता है वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। ठीक है, इसमें और भी उदाहरण है, आप इसको नोट करिए। अब अगले टाइप का और बता रहे हैं।
ठीक है। अगले टाइप का है कि जिसमें जो है दर शब्द जुड़ जाए, ठीक है, उदर, उदर, पेट, जिन शब्द के अंत में उदर शब्द जुड़ता है, ठीक है। ये भी उदाहरण इसके बहुत है, जिन शब्दों के अंत में उदर, उदर शब्द जुड़ जाए, उदर शब्द जुड़ जाए। उदर का अर्थ यहां पर क्या होता है? उदर का अर्थ होता है क्या? पेट, ठीक है, पेट शब्द होता है। तो ये इस अर्थ में इसको लिया जाता है। देखिए पहला क्या है? लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर कौन है? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर यानी बड़े पेट वाला, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है? जिसका, अर्थात लंबोदर शब्द जो है इसका अर्थ में फीड हो गया है, फिक्स हो गया है। वो कौन है? गणेश जी हैं। कौन है? गणेश जी। लंबोदर हैं, विनायक हैं, ठीक है। तो इनका पेट लंबा है, मोटा, ये इस अर्थ में फिक्स हो गया है, ठीक है। इसी तरह से हो गया दामोदर। क्या है? दामोदर। दाम है उदर, दाम है उदर में जिसके, अर्थात जिसके पेट पर रस्सी लिपटी हुई है। दाम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? दाम धन उदर, ये शब्द जो बना हुआ है दाम धन उदर, दामोदर, ठीक है। और इसका अर्थ होता है क्या? रस्सी, ठीक है, रस्सी। दामोदर है कौन? कृष्ण है दामोदर। इनके पेट में रस्सी बंधी हुई थी। एक बार माता यशोदा ने इनको शरारत करने पर पेट में लपेट के रस्सी बांध दिया था, तब इनका नाम दामोदर पड़ गया था, ठीक है। इसी तरह से वृकोदर एक शब्द है, वृकोदर, वृकोदर, वृकोदर। वृक का अर्थ यहां पर देखिए दो होता है, ठीक है। वृक का अर्थ भी बड़ा होता है, वृक। वृक के यहाँ पे दो अर्थ हैं, एक होता है बड़ा, ठीक है, और एक होता है भेड़िया। दो शब्द होता है यहाँ पर। वृक का अर्थ होता है बड़ा और भेड़िया। तो वृकोदर शब्द भीम के लिए रूढ़ हो गया है। भीम कौन? महाभारत वाले जो भीम थे, बहुत ज्यादा खाना खाते थे, उनका भी पेट बड़ा था, तो उनके लिए क्या है? वृकोदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से होता है काकोदर। काकोदर शब्द भी है, काकोदर। छल है पेट में, काक का मतलब क्या है? छल है पेट में जिसके, ठीक है, काकोदर हो जाता है। ये भी इसका उदाहरण है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम एक और टाइप का उदाहरण, कुछ अन्य शब्द भी हैं इसमें, वो देख रहे हैं आपको, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में क्या हुआ, अभी नोट नहीं हो पाया, नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए हो गया। अब हम एक और बता रहे हैं, जिनमें कर प्रत्यय जुड़ा हो, जिन शब्दों के अंत में कर प्रत्यय जुड़ता है, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में कर प्रत्यय जुड़ता है वो शब्द भी बहुब्री होते हैं। कर प्रत्यय जुड़ता है, कर प्रत्यय जुड़ता है, वो भी बहुब्री होगा। जैसे देखिए क्या है? दिनकर, दिनकर, दिन को करते हैं जो कौन है? ये सूर्य है, ठीक है। फिर इसी तरह से दिवाकर है, दिवाकर है, ये भी सूर्य है। भाधनकर, भाधनकर कौन है? भास्कर, भास्कर शब्द भी क्या है? ये बहुब्री समास का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा हमने इतने टाइप के आपको बता दिए, ये नंबर और भी है। तो इस तरह से आपने देखा कई प्रकार मैंने आपको यहां पर बताया कि इसमें क्या जुड़ जाए। तो ये आपके लिए एक ट्रिक है, एक कीवर्ड आपको बताया कि इस तरह के शब्द जो आपको बन रहे हैं, जुड़ने वाले बन रहे हैं, वो सभी बहुब्री समास के उदाहरण हैं। इनके अलावा भी बहुत से शब्द हैं, दो चार शब्द मैं आपको और लिख दे रहा हूं। जैसे देखिए एक है बारहसिंहा, बारहसिंहा, ये भी क्या है? आपका बहुब्री समास का उदाहरण है। अनंग है, अनंग, कामदेव के लिए प्रयोग होता है। अनंग शब्द जो है ये भी क्या है? बहुब्री समास का उदाहरण है। तो इस तरह से आपको बहुत से उदाहरण और ट्रिक मैंने बता दिया है। इस तरह का आप अगर प्रयोग करेंगे, अच्छी तरह उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और ये ट्रिक प्रयोग करके आप ये याद कर लेंगे तो तमाम उदाहरण आपको याद हो जाएंगे
और निश्चित तौर पर आपके पास बहुब्रीहि समास के शब्दों का भंडार हो जाएगा और परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में आप निश्चित तौर पर इन उदाहरणों को सही करके आएंगे, गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी इसको जो है आप शेयर जरूर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके और आप इसी तरह हिंदी व्याकरण की क्लास आगे और भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।